हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत गुप्ता फिर से एक बार हाजिर हूँ वन डे वन क्वेश्चन का सीरीज लेकर के। उसका आज एक पहला क्वेश्चन जो है भौतिक विज्ञान का, क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले सबसे अहम रोल होता है पढ़ने का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा गया है और उस पर 6×10⁻²४ न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव की गणना कीजिए। आपसे क्या कह रहा है, वैद्युत द्विध्रुव की गणना कीजिए। ध्यान समझना, क्या कह रहा है, एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। किस अंश पे रखा गया, 30 अंश के कोण पर रखा गया है। इसका मतलब जो आपका क्वेश्चन है बेटा, ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण के फार्मूले के बेसिस पे सवाल लगेगा। सबसे पहले आपके ध्यान में क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए। सबसे पहले ध्यान में यही आना चाहिए सर, अगर सवाल कह रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा गया। किसमें, 30 अंश के कोण पर रखा गया। किसको, वैद्युत द्विध्रुव को। कहाँ रखा गया है, वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। मैंने आपको सिखाया था एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण निकाल के बताया था क्या आता है। ठीक, ध्यान समझिए, सवाल में आपको क्या दिया गया है। कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र। इसका मतलब आपके पास क्या है, वैद्युत क्षेत्र ई है कितना, 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। और क्या कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा गया। किसके, 30 अंश के कोण पर रखा गया है। इसका मतलब आपको कोण कितना दिया गया है, कोण दिया गया आपको थीटा कितना, 30 अंश का कोण दिया गया है। कितना दिया गया है कोण, आपको जो कोण दिया गया है थीटा कितना दिया गया है, 30 अंश दिया गया है। किसी कोई समस्या इसमें, आगे देखिए। उस पर 6×10⁻²४ न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। बल आघूर्ण क्या लग रहा है, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को लिखते किससे, टाउ से। टाउ नहीं मिलेगा, टाउ से। टाउ बराबर कितना है, 6×10⁻² न्यूटन मीटर। अब क्या कह रहा है, तो वैद्युत द्विध्रुव की गणना कीजिए। ये बताओ, जब मैंने आपको पढ़ाया था एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या आया था सर जी, टाउ बराबर आया था PE sin थीटा। सर मैंने साइन थीटा क्यों लिया था, क्योंकि ये सदिश राशि थी। बल आघूर्ण कैसी राशियां हो, बल आघूर्ण सदिश राशि होती है, इसीलिए मैंने क्या लिया था, साइन थीटा। सदिश के लिए साइन, अदिश के लिए कॉस लेते हैं। तो क्या करना है आपको, निकालना क्या है सर, हमें निकालना था सर जी, कहा गया, हमें निकालना था वैद्युत द्विध्रुव। चूंकि वैद्युत द्विध्रुव को लिखते किससे हैं, P से। किससे, P से। ठीक है, लिखा दो फार्मूला। P बराबर क्या हो जाएगा सर, P बराबर हो जाएगा टाउ के नीचे क्या लिखेंगे, E sin थीटा। क्या आएगा, E sin थीटा। आपका आ गया फार्मूला, बन के तैयार हो गया। वैद्युत द्विध्रुव P बराबर टाउ/E sin थीटा। अब यहाँ पर P बराबर टाउ/E sin थीटा में रखेंगे वैल्यू। P का मतलब वैद्युत द्विध्रुव बराबर टाउ/E sin थीटा। सर जी टाउ का मान कितना दिया गया है आपको सवाल में, टाउ का मान दिया गया है 6×10⁻²४। E का मान सर हमें दिया गया है 10⁵ गुणे साइन थीटा। साइन थीटा का मान सर कितना दिया गया है, 30 अंश। रखेंगे यहाँ पर 30 अंश, आ गया 6×10⁻²४ 10⁵5 को ऊपर ले जाएंगे क्या आएगा, 10⁻5। साइन थीटा का मान होता है 1/2, ये 2 ऊपर जाएगा, कितना आ गया, 12×10⁻²४ गुणे 10⁻5। सर हमारा आंसर आ गया 12×10⁻29। 10⁻29 क्या आ गया सर, वैद्युत द्विध्रुव आ गया। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव, सर वैद्युत द्विध्रुव होता है क्या, आवेश और उस आवेश के
आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आगे इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है सर कूलाम मीटर। ये आ गया आपका वैद्युत द्विध्रुव। किसी कोई समस्या तो बताओ इसमें। इतना आसान सा क्वेश्चन था, कभी कभी आपसे पूछ लेता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शायद इस बार एग्जाम में भी आ जाए। जितना क्वेश्चन मैं कराता हूँ इन सब का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है। क्या होता है अपना इंपॉर्टेंस? फिजिक्स के किसी भी न्यूमेरिकल को करने से पहले कम से कम आपको 2 बार पढ़ना चाहिए। कितनी बार? 2 बार। एक बार ऐसे ही आप रीड कीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा, सब कुछ ऊपर से उड़ जाएगा। दोबारा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, सर ये सवाल आपसे कहना क्या चाहता है। कहते नहीं सर कहना क्या चाहते हो। जैसे कोई बार बार जब कुछ बोलता है तो आप क्या कहते हैं? सर कहना क्या चाहते हैं। बस जब आप सवाल पढ़ेंगे तब आपके मन में आएगा ये कहना क्या चाह रहा था। सर ये चाह कुछ रहा था, हमने कुछ और सोच डाला और आपका सवाल हो गया वहीं पर गलत। इसीलिए कहते हैं सबसे पहले क्या करो? सवाल को पढ़ो। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको झिलेगा नहीं, क्योंकि ये क्या है? फिजिक्स है मेरे बच्चों। क्या है? फिजिक्स है। ठीक, इसको आप लोग छापिए, तब आपको कराते हैं क्वेश्चन सिंपल सा केमिस्ट्री का। आपसे सवाल क्या कह रहा है? एथिल जल में एथिल अल्कोहल का 1 बिलियन भारानुसार कितना है? 46% है। बिलियन में एथिल अल्कोहल तथा जल के मूल प्रभाज की गणना कीजिए। क्या कह रहा है? जल के मूल प्रभाज की, जल के मूल प्रभाज की क्या करना है आपको? गणना कीजिए। क्वेश्चन सबसे पहले मैंने आपको बताया अभी कि कम से कम 2 बार बेटा पढ़ना चाहिए। कितनी बार? 2 बार पढ़ना चाहिए। ठीक, पढ़ो सवाल को। जल में एथिल अल्कोहल का 1 बिलियन, इसमें जल में एथिल अल्कोहल का 1 बिलियन भारानुसार कितना है? 46% है। सर इसका मतलब जो जल में है आपका क्या? पानी में क्या मिला होता है? दारू। कितना है? 46%। कितना है? 46%। तो हम लिखेंगे क्या? एथिल अल्कोहल का भार। ध्यान समझना सर, क्या लिखेंगे? एथिल अल्कोहल का भार। क्या कह रहा है? जल में एथिल अल्कोहल का 1 बिलियन भारानुसार 46% है। 46% का मतलब क्या है? सर 46% का मतलब होता है 46/100। ये क्या कह रहा है? जल में क्या घुला है? एथिल अल्कोहल। कितना है? 46%। 46% का मतलब 46 है क्या? ग्राम। एथिल अल्कोहल क्या है? एथिल अल्कोहल। पूरा बिलियन कितने ग्राम का है? सर 100 ग्राम का है। 100 ग्राम में 46 ग्राम क्या है? एथिल अल्कोहल है। तो बचा हुआ कितना है? अगर 100 में से 46 आपने निकाल दिया, किसके लिए? एथिल अल्कोहल के लिए। सर बचा है 54 ग्राम क्या? जल। तो हम लिखेंगे, अगर 100 में से आप 46 माइनस करेंगे, अगर 100 में से बेटा 46 ग्राम एथिल अल्कोहल है तो कितना बचा है? 100 में से 54% बचा है। 54% क्या है? जल है। इसका मतलब 54 ग्राम क्या है? जल। सबसे पहले लिखेंगे एथिल अल्कोहल का भार कितना है? 46 ग्राम। अब सर क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे हम लोग जल का भार कितना है? 54 ग्राम। सर हमसे सवाल में पूछा है मोल प्रभाज, तो हम आपको बता दें कि बेटा जो मोल प्रभाज या फिर मोल अंश निकालते हैं, जिसका भी मोल अंश या मोल प्रभाज निकालना होता है, उसके मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल अंश। तो हम निकालेंगे क्या? मोल अंश। मोल अंश निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए क्या? मोल। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे मोल। किससे निकालेंगे? भार बटा अणुभार निकाल दे रहे हैं। एथिल अल्कोहल का मोल, एथिल अल्कोहल का मोल। मोल बराबर क्या होगा बेटा? भार बटा अणुभार। क्या होता है? भार बटा अणुभार। सर भार कितना है आपके पास? 46। सर एथिल अल्कोहल का अणुभार कैसे निकलेगा? सर एथिल अल्कोहल का अणुभार निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए
एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या है, C2H5OH। कार्बन का होता है कितना, 12, 12 दूनी 24, हाइड्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 16, फिर हाइड्रोजन का 1, कितना आ गया 46। ये है अनुभार किसका, एथिल अल्कोहल का। हम लोग रख देंगे यहाँ पे 46 बटा 46 कट गया, कितना आ गया 1 मोल आ गया। आएगा समझे सर, नहीं आया कोई बात नहीं, समझेंगे फिर कभी। अब क्या निकाले थे बेटा, जल का भार कितना आया था, 54 ग्राम आया था। सर इसका मोल निकाल लेंगे, निकालेंगे क्या, जल का मोल कैसे निकलेंगे, भार बटा अनुभार। भार 54 है, जल का अनुभार होता है 18, 18 यही है 54, सर आ गया कितना 3 मोल। अब हम लोग क्या निकालेंगे, मोल अंश किसका कह रहा है, एथिल अल्कोहल तथा जल के मोल अंश की गणना कीजिए। निकाल दे रहा हूँ, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज क्या आएगा, जिसका भी मोल अंश या मोल प्रभार निकालना होता है उसका मोल बटा टोटल मोल लिख देंगे सर हम लोग। एथिल अल्कोहल का मोल बटा एथिल अल्कोहल का मोल, जिसका भी मोल अंश निकालना होता है उसका मोल बटा, जिसका भी हमें मोल प्रभार निकालना होता है उसका मोल बटा टोटल मोल, यानी कि प्लस जल का मोल। सर हमारे पास एथिल अल्कोहल का मोल है कितना, 1 है, बटा एथिल अल्कोहल का 1 प्लस जल का 3, कितना आ गया 1 बटा 4। जब आप 1 में 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.25, क्या आ गया, एथिल अल्कोहल का आपके पास आ गया मोल अंश। सेम ऐसे निकालेंगे किसका, जल का मोल अंश, सेम ऐसे निकालेंगे किसका, जल का मोल अंश। निकाल देते हैं, जल का मोल अंश या फिर मोल प्रभार दोनों बातें एक ही हैं। जल का मोल प्रभार सेम प्रोसेस, जिसका भी निकालना होता है उसका मोल, जल का मोल बटा जल प्लस एथिल अल्कोहल का मोल क्या आएगा बेटा, जल का मोल कितना है 3 है, जल का मोल 3 प्लस 1 बराबर 3 बटा 4, 3 में 4 से भाग देंगे 0.42775 आ गया आपके पास जल का मोल अंश तथा एथिल अल्कोहल का मोल अंश। आशा है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। देखिए कुछ भी करने से पहले कम से कम आप ये सोचना कि सर ने सवाल को कैसे लगाया है, सर ने सवाल को कैसे लगाया है। आपको भी अगर ऐसे ही सीखना है सवाल कैसे निकलते हैं, कैसे सवाल लगते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना बेस मजबूत करना पड़ेगा। सर ये बेस कैसे मजबूत होगा, आपका बेस जो है केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स में मजबूत होता है कॉन्सेप्ट से। सर ये कॉन्सेप्ट कैसे तैयार होगा, सबसे पहले आप थ्योरी को 1 बार नहीं 2 बार नहीं कम से कम 4 से 5 बार थ्योरी पढ़िए, उसके फार्मूले को कम से कम 4 से 5 बार आप अपनी कॉपी पर लिखिए, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। मैं दावा करता हूँ आपके सारे के सारे क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। आई बात समझ में। कुछ होता है स्मार्ट वर्क, कुछ होता है हार्ड वर्क। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ स्मार्ट वर्क को। क्यों सर आप स्मार्ट वर्क को क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि हार्ड वर्क में कोई दम नहीं है। आप एक ही चीज लेकर के सुबह से शाम तक बैठे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। स्मार्ट वर्क यही आपको कहता है सुनिए गुनिए, गुनिए तब गुनिए। सबसे पहले सुनो, फिर अपने मन में सोचो क्या कि ये सही है, सुनिए गुनिए फिर गुनिए, फिर आप बोलने का प्रयास कीजिए। क्या कीजिए, बोलने का प्रयास कीजिए। फिर आप क्या करिए, आपके सारे डाउट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद, गुड लक, बाय बाय।